दोस्तों, चुनाव आते ही नेता बड़े बड़े वादे करने लगते हैं। हर जगह गारंटी और संकल्प की बातें सुनाई देती है। लेकिन असली सवाल यह है कि वोट देने के बाद इन वादों का क्या होता है। क्या सच में 2 करोड़ नौकरियां मिली? क्या काला धन वापस आया है? और क्या महिलाओं को जो पैसे देने की बात हर राज्य में अलग अलग सरकारों ने की थी, क्या वो सच में मिले? आज हम आपको आसान भाषा में इन सब की सच्चाई बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चुनाव के पहले जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उसमें पहला प्रॉमिस आपने किया था, और सबने आपसे ये सवाल पूछे होंगे, लेकिन मैं पूछूंगी, 2500 रुपए आप यहाँ की महिलाओं को देंगे। मैं समझती हूँ 8 मार्च को आप लोग ने बड़े जोर से इसका लॉन्च भी किया, रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2014 का चुनाव एक बड़ा बदलाव लेकर आया। बीजेपी अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा लेकर सत्ता में आई। 2019 में संकल्पित भारत सशक्त भारत का वादा किया गया। इसमें कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, नौकरियां मिलेगी, सुरक्षा बढ़ेगी और सड़क रेल जैसी सुविधाएं बेहतर होगी। दूसरा बड़ा वादा था काला धन वापस लाना। कहा गया कि 100 दिन में काला धन आएगा और हर व्यक्ति के खाते में लाखों रुपए आ सकते हैं। लेकिन आरटीआई के अनुसार जितना काला धन पकड़ा गया, उसमें से बहुत कम पैसा ही वसूला जा सका। यानी वादा जितना बड़ा था, रिजल्ट उतना छोटा रहा। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान था। सरकार कहती है कि ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, लेकिन कई शहरों में काम अभी भी अधूरा है या बहुत धीमा चल रहा है। किसानों से वादा किया गया था कि 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई, जैसे मृदा कार्ड और ई नाम। लेकिन आज तक कोई ऐसा साफ डेटा नहीं है जिससे पता चले कि किसानों की आय सच में दोगुनी हुई है या नहीं। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था। योजनाओं को मंजूरी तो मिली, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी द्वारा 70 लाख रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन जमीन पर उद्योगों की रफ्तार धीमी रही और कई फैक्ट्रियां बंद भी हुई। हालांकि सरकार कहती है कि किसानों का भुगतान और कुछ योजनाएं सही से लागू हुई है। दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से वादे हुए। कहीं महिलाओं को पैसे देने की योजना चली तो कहीं बड़े आर्थिक लक्ष्य तय किए गए, लेकिन हर जगह रिजल्ट मिला जुला ही रहा। अब आसान भाषा में समझे। पहला, नौकरी उम्मीद जितनी थी उतनी नहीं मिली। दूसरा, काला धन, बहुत कम पैसा वापस आया। तीसरा, स्मार्ट सिटी, काम पूरा बताएगा लेकिन कई जगह अधूरा है। चौथा, किसानों की आय दोगुनी होने का साफ सबूत नहीं है। अब सवाल है कि वादे पूरे क्यों नहीं होते। पहला कारण है, कानून में मजबूरी नहीं है कि वादे पूरे करने ही हो, इसलिए सरकारें इस पर ज्यादा रिस्क नहीं लेती है। लेकिन नौकरी, कालाधन और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर जितनी सफलता नहीं मिली। सरकार ने लोगों को सीधे पैसे देने की योजनाएं चलाई, जिससे कई लोगों को फायदा हुआ, लेकिन इससे लंबे समय की रोजगार समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकी। दोस्तों, अब जनता समझदार हो रही है। लोग जितने वादों पर नहीं, काम पर वोट देने लगे हैं। आगे की राजनीति इसी पर तय होगी कि वादे कितने पूरे होते हैं। तो दोस्तों, आखिर में सवाल आपसे, आपके इलाके में जो वादे किए गए थे उनमें से कितने वादे पूरे हुए हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।